हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय शादी हाई प्रीस्टिस टेरर 11 वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपसे सुख है स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों ने कलेक्टिव विद जेनरिंग टॉपिक है कि जुलाई का मंथ आपका कैसा जाएगा। ये हम पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं आज, ओके। एंड उसके लिए मैंने दो ऑप्शंस भी रखे हैं, बट बिफोर गोइंग टू द ऑप्शंस, प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज टेक फॉर रिजर्वेशन लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। तो चलिए हम फाइल्स को देख लेते हैं। तो मेरे पास दोनों ही है, क्लियर क्वार्ट्ज के भी क्रिस्टल है, बट दिस इज द स्मॉल टावर ऑफ क्लियर क्वार्ट्ज, ओके। एक स्मॉल टावर है क्लियर क्वार्ट्ज का, क्रिस्टल का। आप इसको चूज कर सकते हैं। दिस फाइल नंबर 1। The small tower of clear quartz. And this is file number 2. We have a tumble stone of clear quartz. A small tumble stone of clear quartz. फाइल सिलेक्शन के लिए मैं आपसे टाइम दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम स्टैम्प चेक कर लीजिए। वहीं आपको रीडिंग की टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। सो हाई फाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल टावर चूज किया है, चलिए देखते हैं आपकी जो जुलाई का महीना आपको कैसा जाएगा। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं अच्छे से एंड लेट्स सी जुलाई मंथ फॉर पाइल नंबर 1। July month for pile number 1. तो सबसे पहले we're having a Hierophant, Knight of Pentacles, Ace of Wands, Ace of Swords, Eight of Swords, Page of Pentacles, Queen of Cups, Knight of Cups, Four of Pentacles, and we're having the Moon. One more, we have Five of Cups. बैक ऑफ द डेक we're having the Emperor. इसको हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले चीज, अगर हम जोडिक साइंस और नंबर्स को देखें तो वी हैव 5 ट्रिपल 1 11 11 4 8 डबल 5 18 9, ओके, एंड ट्रिपल 4 ऑल्सो। जोडिक साइंस की बात करें तो हमारे पास सारे ही जोडिक साइंस मौजूद। वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो कास्ट की बात करते हैं तो क्या होने वाला है आपके साथ इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगी आपको, दिस मंथ यू मस्ट हैव अ स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस हर जगह एआई या मॉडर्न टेक्निक्स यूज शायद करने से आपको रिजल्ट ना मिले। कुछ जगहों पे आपको एंशियंट ट्रेडिशनल लाइक
एफर्ट्स या फिर लाइक कि जो भी टेक्निक्स होते हैं उनको आपको यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस बुक्स पढ़ना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ऑल्सो यहाँ पे आई कैन सी आपके लाइफ में एक अच्छे स्पीड में ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। लाइक करियर में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू जॉब, प्रमोशन या फिर हाइक को लेकर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे आपके लाइफ में आती हुई दिख रही इन द मंथ ऑफ जुलाई। प्लस कुछ बिगर सक्सेस भी आपको यहाँ पे रिसीव हो सकता है। कुछ लोग अगर कुछ एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम दिया था, अगर कुछ भी कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे, तो वो द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इज कमिंग है, द बिग अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे। ओके, वो बिग अपॉर्चुनिटी, वो बिग ब्रेक थ्रू, वो फोन कॉल, वो टेक्स्ट, जो भी वो बिग कंपनी से ऑफर लेटर, ड्रीम जॉब, ओके, जो भी था, ओके, दैट्स कमिंग टू यू, इट्स कमिंग टू यू। सो yes, just have faith, have patience, because you will be having the biggest wish fulfillment, biggest success, biggest wish coming true, इवन बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन फॉर मेनी ऑफ यू। उसके साथ यहाँ पे एक और चीज मैं देना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं तो सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस है कुछ, आपने खुद ही खुद को ऐसा समझा दिया है, ऐसा सोचने लग गए हैं आप कि आपसे ये नहीं हो सकता, कि आपसे वो नहीं हो सकता, कि आप इसके लिए नहीं बने, आपसे ही नहीं हो पाएगा, या फिर आप इसके लाइक आपको ये नहीं आता ऐसे, या फिर आप बहुत ही लो है, आप हेल्थ खराब है, आपकी लव लाइफ खराब है, आपकी वो खराब है, ये खराब है, इसको आपने कर दिया है। बट यू हैव टू स्टॉप इट। ओके, जब भी आप रात को सोने जाए और सोने से पहले खुद को लेकर नेगेटिविटी में ना सोचे, सुबह उठने के बाद भी नेगेटिविटी ना सोचे, जस्ट एटलीस्ट ब्रिंग द चेंज कि आप खुद को लेकर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, नो सेल्फ नेगेटिव टॉक, या फिर खुद के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। सेकंड, आप रात को सोने से पहले 1 सेकंड के लिए ही सही, 1 मिनट के लिए अगर हो सके तो आपको पॉजिटिव सोचना है। सुबह उठने के बाद भी आपको पॉजिटिव ही सोचना है। ओके, इस तरीके से आपको इस जो भी आपकी सेल्फ इम्पोज्ड एक इश्यू बन गई है आपके लाइफ में, उसको आपको हील करना है। प्लस जो भी ऐसी चीजें जहां आपको फील हो रहा है कि आप बंद गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको लाइक रास्ता नहीं मिल रहा, डायरेक्शन नहीं मिल रहा, वहां पे आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। जस्ट हैव अ फ्यू ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस इन योर लाइफ, चेंज की जरूरत है आपको लाइफ में। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, इस महीने जब भी आप किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करने जाएंगे, कि ऐसा हुआ कि लव लाइफ में कुछ अच्छे ऑप्शंस नहीं आ रहे, तो आपने करियर पे शिफ्ट कर दिया अपना फोकस, तभी अचानक से लाइक करियर में लाइक लव लाइफ में अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलने लग जाएंगे। आपका क्या है कि लव मैरिज नहीं हो रहा, तो अपने अरेंज मैरिज को चले गए, तभी लव के लिए अच्छे ऑप्शंस मिल गए, या फिर आपका जो लव पार्टनर था वो फिर से अचानक से मान गया कि हाँ, मैं एडजस्ट करने तैयार हूँ, मैं सब कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये हो जाएगा। ओके, या फिर अगर आप करियर पे लाइक ऑप्शंस नहीं मिला, लव की ओर चले गए, तो करियर में ऑप्शंस मिलने लग जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे ना ही आपको टोटली करियर की ओर शिफ्ट होना है, ना ही आपको लव लाइफ की ओर, दोनों को ही आपको समान स्तर पे आपको लेकर चलना है। ओके, एंड यहाँ पे जो करना है आपको कि आपको करियर को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना है, और लव लाइफ को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। करियर में जो आपके लिए सही है वो आप करें, और लव लाइफ में अगर आपको सही पार्टनर मिल रहा है, राइट पार्टनर ट्रू पार्टनर मिल रहा है, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, एंड जस्ट मूव ऑन विद देम। ओके, और बैलेंस बना के चलिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ रिस्क हो रहा है, या फिर मेरा गलत हो रहा है, या फिर मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई सी आपका माइंड काफी यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग, इंट्रूसिव थॉट्स और एक ऐसी बिलीफ को लेकर बैठा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, जिसकी वजह से अगर कुछ पर्टिकुलर एक्शंस आप लेने की सोच भी रहे हैं, तो वहां जाके आपको दिक्कत आ रही है, बिकॉज आपकी माइंड ने ये बिलीव करके बैठा हुआ है कि आपका माइंड कि ये तो मुझसे पॉसिबल नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं कर नहीं सकता, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है। ओके, सो यू नीड टू जस्ट क्या करने की जरूरत है आपको, रिस्क लीजिए। ओके, एक स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। करियर में काफी बिग सक्सेस, ग्रोथ, प्रमोशन, हाइक, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, फ्रेशर्स के लिए भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज, प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। फाइनेंशियली काफी अच्छा करेंगे आप इस महीने, काफी सारा पैसा
काफी सारा पैसा आपके पास आएगा। जितना हो सके माता लक्ष्मी एंड श्री त्रिपुरा सुंदरी, कम कमलात्मिका देवी, इनकी पूजा कीजिए। इन पे अपना ध्यान लगाइए। आपकी पैसा, आपका जो अबांडेंस है, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी वेल्थ है, वो फुलेगी, वो एकदम डबल हो जाएगी। डबल के साथ 10 गुना बढ़ सकती है। ओके। एंड कुछ लोगों से दूर रहिए जो आपको पता है कि ये लोग मुझे लेकर सच अच्छी सोच नहीं रखते। ओके। तो उनसे दूर रहने की आपको जरूरत है। हर किसी को अपनी चीजें बोल के ना घूमे। एंड ऑल्सो फाइनेंशियल तो आप काफी अच्छा करेंगे ही। पैसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मनी को लेकर भी कुछ स्केर्सिटी माइंडसेट या फिर फियर माइंड रह सकता है, उसको भी आपको हील करने की जरूरत है, नहीं तो कुछ लॉस हो सकता है। सो मनी को लेकर भी एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखने की जरूरत है। लव लाइफ में काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज और लाइक ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आप अरेंज मैरिज के लिए लाइक पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर कि लव के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आपको अच्छे मिलेंगे। और जो लोग ऐसा है कि अपने पार्टनर के लिए वेट करें कि कब वो वापस आएंगे या फिर मुझे प्रपोजल देंगे या फिर मुझे ये देंगे वो देंगे, उनके लिए यहाँ पे चांसेस 50-50 है। कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आपके पार्टनर ने आज तक आपको खुश करने के लिए, रिलेशनशिप के लिए कोई एफर्ट नहीं लिया है, तो उसको आपको अभी छोड़ देना ही सही रहेगा आपके लिए। जस्ट लीव दैट रिलेशनशिप, लीव दैट कनेक्शन इन दिस मंथ। ओके। और अगर उन्होंने एफर्ट लिया है, एफर्ट डालते हैं, तो फिर उनके लिए वेट कर जाइए। जल्दबाजी किसी भी काम पे आपको नहीं करना है। हेल्थ वाइज हेल्थ आपका अच्छा ही रहेगा। एक आध दिन आपका थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉशन हो सकता है, थोड़ा सा एंजाइटी आपकी रह सकती है। ओके। कभी कभी आप बहुत ही इमोशनल फील करेंगे कुछ पॉइंट्स पे जाके, बिकॉज इस महीने ऐसा होगा कि आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि ये लास्ट जो 5-6 महीने थे मेरे लाइफ के, 8-9 महीने थे, उनमें जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसके पीछे का रीजन क्या था। तो वो सब जान के थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा सैड फील हो सकता है, बट इट्स फाइन, बिकॉज इट्स कि आप उस एनर्जी को रिलीज कर दे। बिकॉज अगर और बिकॉज एनर्जी रिलीज करने से उस पर्टिकुलर मैटर को लेकर जो भी सही होगा वो होगा, और होने से आपको ही फेवरेबल आउटकम मिलेगा। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, पीपल, ऑप्शंस, प्रोजेक्ट्स, टेक्स्ट कॉल आपको यहाँ पर रिसीव होगी इन दिस मंथ। काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ। नो, डोंट थिंक इट, एंड जस्ट पुट योर एफर्ट, पुट योर गिव योर बेस्ट, एंड जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द ऑप्शंस। अगर कोई आप एक कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विस आप दे रहे हो, कोई कस्टमर आया, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस सपोज 10,000 है, लेकिन आपको लगा कि ये तो नहीं देगा, तो मैं 5,000 में ही छोड़ देता हूँ। नो, डोंट डू इट। यू विल स्टिक टू 10,000 ओनली। ये एक गलत सोच है जो आप ले रहे हैं, so इसको हील कीजिए। ओके। एंड अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से आपको यहाँ पे डिवाइन नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। प्लस यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन काफी स्ट्रांगली प्रेजेंट है आपके लिए। काफी स्ट्रांग एक डिवाइन प्रोटेक्शन आपके यहाँ पे मौजूद है। जो भी कुछ क्वेश्चंस थे आपके, आपको जहाँ भी क्लैरिटी की जरूरत है वो क्लैरिटी मिलेगी, क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। ये मंथ काफी सिग्निफिकेंट होगा। पैसा का अच्छा आएगा। पैसों को बढ़ाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और बहुत अलग अपॉर्चुनिटी आएगी। भाग्य साथ देगा, क्लैरिटी मिलेगी, और प्रोटेक्शन रहेगा, डिवाइन से सपोर्ट मिलेगा। एंड इट्स टाइम कि आप कुछ ऐसा एक्शंस ले जो आपके भविष्य को भी सिक्योर करे, जो आपके नेक्स्ट 5-6 महीने को सिक्योर करे एटलीस्ट। ओके। और चीजें भी आगे बढ़ेंगी आपके लाइफ में। ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस सब आपके लाइफ में आई कैन सी कमिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई। और लव लाइफ में भी जो भी दुविधाएं और मुश्किलें वो हील होंगी, और सही सिचुएशन में पहुंचेंगे, सही स्टेबिलिटी आपके लव रिलेशनशिप में आएगी। ओके। सो यस, दिस इज योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाई, फाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी स्टम्बल्स क्रिस्टल क्वार्ट्ज के स्टोन को चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग की द मंथ ऑफ जुलाई आपका लाइफ जो है कैसे टर्न होगा। ओके। चलिए रीडिंग को देखते हैं। फाइल नंबर 2 के लिए जुलाई मंथ पर फाइल नंबर 2।
तो सबसे पहले we're having a judgment. We have the Ace of Cups. We have Nine of Swords, Knight of Cups, Four of Pentacles. We have Ace of Wands, Seven of Swords. We have Two of Cups, Ace of Swords. We have the Strength card, and we're having Four of Wands. तो सबसे पहले अगर हम जोड़े साइंस और नंबर्स की बात करें, सो वी आर हैविंग ऑल द जोड़े साइंस ऑब्वियसली एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और नंबर्स की बात करें, सो वी आर हैविंग हियर 11 11 11 2 8 20 22 222 4 9। बैक ऑफ द डेक हमारे पास थ्री ऑफ कप्स का कार्ड, इसको हम साइड में रख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, वी हैव द जजमेंट कार्ड हियर। ओके, सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने इस क्लियर कॉस के इस टम्बल स्टोन को चूज किया है, so this is the month of the ultimate breakthrough, ultimate clarity and direction in your life. इस महीने आपकी लाइफ से वो सारी चीजें चली जाएंगी जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपके लिए नहीं बनी है और जो आपके लिए सही नहीं है, और जो आपके साथ अलाइनमेंट में, वो पार्टनर वाइज हो, मनी वाइज हो, अबांडेंस वाइज हो, करियर वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, सेल्फ वाइज हो, जो भी हो, जो आपके अलाइनमेंट में है वो चीजें आपके लाइफ में एंटर करेगी। ओके, एंड ऑल्सो एक ब्रेक थ्रू मुझे दिख रहा है, एक मुझे एंडिंग दिख रही है, एंडिंग ऑफ अ फेज। ओके, वन ऑफ द काइंड ऑफ एक सिग्निफिकेंट फेज आपके लाइफ में जो था, चल रहा था, वो यहाँ पे एंड हो रहा है। ओके, एंड अ न्यू फेज इज स्टार्टिंग हियर। ओके, एक नया फेज जहाँ पे देयर इज ओवरफ्लोइंग अबांडेंस, देयर इज प्योरिटी, देयर इज इनोसेंस, देयर इज पेशेंस, देयर इज ब्यूटी, देयर इज डिवाइन ब्लेसिंग्स और डिवाइन की प्रेजेंस और उनकी एनर्जी का यहाँ पे आई कैन सी है। एंड सो इट्स लाइक quite an energy of rebirth, okay, because rebirth है यहाँ पे, because total shift, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग चेंज आपके लाइफ में हो रहा है, because जो भी था सही नहीं था, अब जा रहा है, जो सही है वो आएगा, सो इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ बिग चेंज। ओके, एंड ऑल्सो कुछ फियर्स है, कुछ चीजें हैं, जो बातें हैं जो आपके दिमाग में ही है, इट्स लाइक इट्स ओनली इनसाइड योर माइंड, बट लाइक रियलिटी में वो एग्जिस्ट करता नहीं है। सो दोज थिंग्स ऑल्सो, वो चीजें भी यहाँ पे आपकी लाइफ से दूर, डिलेज, ब्लॉकेजेस, और जो एक फियर वाली स्केर्ड एनर्जी, स्केर्सिटी माइंडसेट थी, मनी को लेकर जो भी अभी दुविधाएं आपको थी, वो सभी यहाँ से जा रही है। कैन सी अ लॉट ऑफ लाइक अपॉर्चुनिटीज, गुड थिंग्स, गुड टाइम्स, गुड डेज कमिंग इन। यूनिवर्स का साथ सपोर्ट आपको मिलेगा, डिवाइन हेल्प, डिवाइन सपोर्ट आपको रिसीव होगा। जो भी आप करना चाहेंगे आपको वहाँ पे डिवाइन सपोर्ट करेगा। ऑल्सो दे विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्कैमर्स एंड फ्रॉड पर्सन एंड फ्रॉड चीजों से भी आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करेगा। ओके, डिवाइन विल टेक यू, डिवाइन खुद आपको उन रास्तों पे लेके जाएगा, उन जगहों पे लेके जाएगा जहां पे जाके आपको पीस, हार्मनी और सच्ची कनेक्शंस और सच्ची अबांडेंस मिल सकती है। सच्चा इंसान मिलेगा जो सही में आपको हेल्प कर सकता है। ओके, एंड वो आपके लाइफ से उन सारी दरवाजों को बंद कर रहा है, सारी चीजों को लेके दूर जा रहा है जो कि आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कंस्पिरेसी, नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स को इनवाइट कर रहा है। ओके, so it's like a big washing away of the negativities and just big flowing of like
ऑफ द अबंडेंस, ओके। एंड काफी यहाँ पे आई कैन सी आपकी जो एनर्जीज है, मूड सिचुएशन है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आप काफी फ्रस्ट्रेशन एग्जॉशन में है, काफी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ रही है, कुछ चीजों को लेकर काफी यहाँ पे दुखी है, ओके। लाइक तंग आ गए हैं कुछ चीजों को लेकर, ऐसी भी एनर्जी में दिख पा रही है। सो वो चीजें भी यहाँ पे सही होगी, जो भी दुविधा है, मैनेजमेंट स्ट्रगल और जो यहाँ पे सफरिंग वाली एनर्जी थी वो यहाँ पे हील होगी। जो चीजें आप हैंडल कर सकते हैं, जिन चीजों को आप कर सकते हैं खुद से उनको कीजिए। जो काम नहीं हो पा रहा, जिन चीजों को आप हैंडल नहीं कर उनको करने की कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रिस्क ले, यू आर प्रोटेक्टेड। और रिस्क लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए यूनिवर्स से एक यस साइन यहाँ पे मौजूद है। वी हैव थ्री एसेस, सो इट्स अ बिग बिगिनिंग। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे ट्रिगर होगा कि कहीं लाइक कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्या ही हो रहा है मेरे लाइफ में, और पता नहीं क्या नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा आपको फील होगा, जिसकी वजह से भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रिबर्थ, एक ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आएगा, जहाँ आप अपने लाइफ में इमोशनली, करियर वाइज और सेल्फ डेवलपमेंट के थ्रू, लाइक हेल्थ वाइज भी काफी चेंजेस लाएंगे अपने लाइफ में, जो चेंजेस आपके लाइफ में काफी सारा सक्सेस और ग्रोथ लाएंगे, okay, and divine blessings, divine protection is present, okay, with you। ऑल्सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, अगर हम स्पेसिफिकली चीजों को देखें तो लव लाइफ में ट्रू पार्टनर यहाँ पे आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, सच्चा पार्टनर आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। आपको के पार्टनर से प्रपोजल मिल रहा है, मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट का प्रपोजल। अगर नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, कुछ भी इश्यू था तो वो यहाँ पे टोटली टोटली एकदम हील हो रहा है, और आपका पार्टनर वापस आ रहा है आपके पास। यू बोथ आर हैविंग रिकंसिलिएशन। एंड देन अगर हम बात करें करियर की, तो करियर में ग्रोथ प्रोग्रेस अश्योर्ड है। फाइनेंशियली भी काफी अच्छा करेंगे आप, पैसा का लाइक मनी फ्लो अच्छा रहेगा, पैसा आता रहेगा अच्छे से, ओके। यू विल नेवर लैक मनी और एनी रिसोर्सेज, एनीथिंग जो आपको जरूरत हो, यू विल नेवर लैक इट, ओके। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट डोंट गो ऑन मेकिंग बिग इन्वेस्टमेंट्स। स्मॉल, मिनिमम, मीडियम इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए भी सही होगा, बिकॉज सिचुएशन देख रही हूँ मैं, उस हिसाब से मेरे इन्वेस्टमेंट द बेस्ट ऑप्शन है अभी अभी। और हेल्थ की बात करें, हेल्थ एवरेज जगह बिकॉज एग्जॉशन फ्रस्ट्रेशन है, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे हैवी फील करना, प्रेशर फील करना, थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी है थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ ऑल कि आप ट्रांसमिशन से भी गुजरेंगे तो थोड़ा सा हैवी है, हो जाएगा आपके लिए। एंड स्पिरिचुअली यू आर गोइंग टू ट्रांसमिशन, रीबर्थ इज हैपनिंग, सारी नेगेटिव चीजें दूर जा रही है। सो यस, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग स्पिरिचुअली ऑल्सो। रिलीव, मुक्ति भी मिलेगी, एंड क्लैरिटी मिलेगी, आंसर्स मिलेंगे आपको, और कुछ विशेष भी फुलफिल होने की चांसेस यहाँ मैं देख पा रही हूँ। प्लस आई कैन सी मैनिफेस्टेशंस कमिंग ट्रू। अगर आपने कुछ बीज बोया था तो उसका फल भी आपको इस महीने रिसीव होने वाला है। सो दिस इज ऑल, ओके। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, एंड नेक्स्ट में जोडिक साइंस के हिसाब से भी जुलाई मंथ की प्रोडिक्शंस दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको रीडिंग आप मिस ना करें, ओके। और रीडिंग अच्छी लगे जरूर आप लाइक करें। सो टेक केयर एंड जस्ट दिस इज फॉर टुडे, ओके। बाय।